हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आपको आप ही के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन कैसा रहा? मुझे पता है कि आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं रहा होगा क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम लोगों का जो आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन था उसके ऊपर ओपनिंग दिया। आज ओपनिंग तो बहुत अच्छा हुआ था निफ्टी का, और पहला ही कैंडल में इसका ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर्स चार्ट में तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम वॉल्यूम नजर में आएगा, और इसी वजह से जो वॉल्यूम नहीं था इसके ऊपर जाने के लिए इसको वॉल्यूम नहीं मिला, इसीलिए ये थोड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा रेंज बाउंड हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो सपोर्ट लाइन था या रेजिस्टेंस लाइन था उसी को पूरा दिन निफ्टी पकड़ के रखा, और उसी के अंदर आप बोल सकते हो कि उसी के आजू बाजू में पूरा दिन ट्रेड करता रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चीज हुआ है जो बहुत सारा लोगों के नजर में नहीं आ रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ और उस सिग्निफिकेंट चीज को मैं एक बार आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट चीज हुआ है वो ये हुआ है कि आज निफ्टी ने गैप अप ओपन होके ओपन किया और एक गैप रखते हुए ही क्लोज कर दिया। तो ये जो गैप है ये एक सस्टेनेबल गैप बन गया है, और इसी गैप के चलते हुए कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं कल का दिन के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। यहाँ पे हम लोग कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो आज पूरा का पूरा दिन निफ्टी ने एक ही रेजिस्टेंस के आजू बाजू में ट्रेड करके गुजार दिया, और यहाँ पे एक गैप लेके ओपन हुआ था और वही गैप को सस्टेन करते हुए यहाँ पे क्लोज कर दिया। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे आज वॉल्यूम भी लगभग थोड़ा कम नजर में आया है। अभी तक तो निफ्टी का जो एनएससी का जो रिपोर्ट है वो अभी तक आया नहीं है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो फ्यूचर्स का वॉल्यूम देख के जो मुझे लगा उसके हिसाब से आज थोड़ा कम ही वॉल्यूम जो है वो नजर में आया। तो मैं कम वॉल्यूम के हिसाब से अगर पकड़ू और ये देखूं कि आज एक रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होके ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोज कर दिया है, तो कल शायद ये हो सकता है कि ओपनिंग जो है इसी रेजिस्टेंस के आजू बाजू में हो जाए। अभी दोस्तों, दो सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। एक तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो जाए, नहीं तो इसी रेजिस्टेंस के नीचे ओपन हो जाए। तो दोस्तों, अगर नीचे ओपन होता है इस रेजिस्टेंस का, तो हम लोग के यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है दोस्तों। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि नीचे ओपन हो जाए और पहला कैंडल ग्रीन बना के इसको ब्रेकआउट मार दे। अगर इसको पहला कैंडल ग्रीन बना के ब्रेकआउट कर देता है तो दोस्तों हो सकता है ये 15,950 को एक बार टच करने के लिए जाए। लेकिन दोस्तों, आज जैसे हम लोगों को दिखा कि यहाँ पे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखा नहीं, तो 15,950 को क्रॉस करके ऊपर जाने में निफ्टी को बहुत दिक्कत हो सकता है कल के दिन के लिए। लेकिन अगर चला जाता है इसका नेक्स्ट टारगेट 16,000 तक भी जा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। और लेकिन इस तरह से ही दोस्तों, अगर यहाँ पे पहले ही एक रेड कैंडल बन जाता है नीचे ओपनिंग के बाद, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जो गैप बना हुआ है इस गैप को निफ्टी फिल करेगा और उसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और अगर गैप फिलिंग के बाद ये ऊपर जाने का कोशिश करता है तो आज का जो हाई है दोस्तों ये बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब अगर नीचे आता है, गैप फिलिंग करता है और ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि हम लोग का ये जो रेजिस्टेंस है इसको पार भी कर जाए। लेकिन आज का दिन का जो हाई है यहाँ पे जाके इसको एक रेंज बाउंड जोन में फंस जाने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा। तो दोस्तों, ये दो सिनेरियो हो सकता है अगर हम लोगों का जो रेजिस्टेंस लाइन है 15,880 इसके नीचे ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगर 15,880 के ऊपर ओपन होता है तो क्या हो सकता है कल के दिन के। तो फ्रेंड्स, अगर प्राइस जो है वो 15,880 के ऊपर ओपन हो जाता है
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि पहला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाए, और अगर रेड बनता है तो हम लोगों का जो धारणा रहेगा निफ्टी के लिए वो सिमिलर रहेगा कि वो इसी गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। और दोस्तों अगर ये गैप को ये आके फिल करता है तो उसी वक्त जो डे का हाई होगा और नहीं तो आज का जो हाई होगा, इनमें जो भी ऊपर होगा वो वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। मतलब अगर गैप फिलिंग के बाद ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो या तो कल का ही जो सुबह का जो डे हाई होगा वो, नहीं तो आज का जो डे हाई है जो ज्यादा होगा वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकता है और प्राइस को एक रेंज बाउंड जोन में फंसा सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन बन जाता है और पहला ही कैंडल में आज का जो डे हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, तो हो सकता है ये कल हम लोग को एक अच्छा खासा बुलिश रन दिखा दे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न हम लोग को नजर में आ रहा है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो हो सकता है ये एक अच्छा खासा बुल रन भी दे सकता है अगर पहला ही कैंडल में डे हाई को, मतलब आज का जो दिन का हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तब शायद वो इस गैप को फिलअप करने नहीं आएगा और ऊपर में थोड़ा दूर अच्छा खासा भाग सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन में और देखेंगे अगर कल के दिन के लिए काम करना है तो कौन कौन सा ऑप्शन लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को नीचे की तरफ, मतलब जो पुट साइड है इसमें जहां पे हम लोग को सबसे ज्यादा सपोर्ट नजर में आ रहा है वो है 48,000, या आप बोल सकते हो 49,000 का ओपन इंटरेस्ट के साथ वो वैल्यू है 15,800 का। और उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कॉल साइड में तो मुझे सबसे ज्यादा जहां पे वाई दिख रहा है वो है 55,000 के आसपास वाई दिख रहा है 16,000 लेवल पे। तो दोस्तों ये जो दोनों लेवल है, ये दोनों लेवल कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 15,800 जो है ये बहुत ही पास है एट द मनी का। तो अगर हम लोग पुट को सेल करना चाहते हैं तो इतना नजदीक का पुट हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला जो सपोर्ट है इसका पुट को हम लोग सेलिंग के लिए ले सकते हैं। मतलब 15,700 का जो पुट है उसको हम लोग सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर कल कोई सेल करके कमाना चाहता है, मतलब अगर कल मार्केट रेंज बाउंड होता है और किसी को लगता है कि वो सेल करके इनकम करना चाहता है तो उसके लिए जो है 15,700 का पुट और 16,000 का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो सेल करके कमाना चाहता है वो इन दोनों कॉल पुट को एक साथ सेल करके जो है प्रीमियम का जो घटने का फायदा है वो उठा सकता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर कोई कॉल बाइंग करके यहाँ पे इनकम करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो पुट होगा वो होगा 15,750 का पुट। मतलब जो सेलर का लेवल है उसके पहले वाला पुट को हम लोग बाइंग के लिए लेंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग 15,750 का पुट जो है उसको बाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा जो कॉल रहेगा ऑप्शन वो रहेगा 15,950 का। तो फ्रेंड्स अगर कोई कॉल पुट बाई करके इनकम करना चाहता है तो उसके लिए 15,750 और 15,950 दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस कल के दिन के लिए है। तो फ्रेंड्स निफ्टी का हम लोगों ने देख लिया है, अभी हम लोग जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग आज बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी आज पूरा दिन यहाँ पे रेंज बाउंड होकर फंसा रह गया। और ये पहले ही, मतलब पहला कैंडल पे ही हम लोग का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और पूरा दिन यही जो रेजिस्टेंस था जिसको सपोर्ट में इसने कन्वर्ट किया है, जिसका वैल्यू है 35,088। और हम लोगों का जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन था जो है 35,340, इन दोनों के बीच में पूरा दिन ट्रेड करता रहा, ना इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया ना इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज आज के दिन में हुआ है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों चार्ट को मैं एक छोटा करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा।
कि बैंक निफ्टी बहुत दिन से एक चैनल के अंदर फंसा हुआ था, एक चैनल को जो है ओबे करते करते नीचे जा रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हो कि हाई वॉल्यूम के साथ या एक अच्छा खासा कैंडल के साथ इसने इस चैनल को ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों अगर ये चैनल को इतना अच्छे से ब्रेकआउट दे रहा है तो कल या परसों इसमें एक भारी भरकम मूवमेंट आने का बहुत अच्छा चांस रहेगा, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे वो चांस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कल के दिन के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर कल यहाँ पे कहीं पे ओपन हो भी जाता है तो हो सकता है इसने जो चैनल को ब्रेकआउट किया है वो चैनल को ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आए। तो अगर ये चैनल को रिटेस्ट करने आएगा तो कल शायद बैंक निफ्टी रेंज बाउंड होके फंस के रह जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, जो हम लोग का इंटरमीडिएट सपोर्ट लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है, उसके नीचे अगर ओपन होता है, मतलब 35,340 के नीचे ओपन होता है और पहले ही यहाँ पे जो है नीचे आने लगता है, मतलब एक रेड कैंडल बनाता है और नीचे आता है, तो हम लोग सोच लेंगे कि ये जो चैनल ब्रेकआउट हुआ था इसको ये रिटेस्ट करने आ रहा है। और अगर रिटेस्ट करने आएगा तो कल शायद पूरा दिन यहाँ पे ये रेंज बाउंड होकर फंस के रह जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आज इसने बहुत अच्छा कैंडल के साथ, मतलब कि इन्वेस्टर टाइप कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो अगर कल यहाँ पे इसने खुलते ही एक ग्रीन कैंडल बना दिया तो हो सकता है कल के कल ही इसमें एक अच्छा खासा रैली आ जाए ऊपर की तरफ, और हम लोगों का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो है 35,628, इसको ब्रेक करके भी ऊपर चला जाए, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है 36,000 का, उसके तरफ भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए बैंक निफ्टी को बहुत बुलिश होना पड़ेगा। पहला ही जो ओपनिंग है या तो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो जो शुरुआती कैंडल होगा, मतलब जहां से ओपन हो रहा है वहीं से ही वो ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए, तभी जाके हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है। नहीं तो अगर रेड कैंडल बना दिया और रिटेस्ट करने आ गया तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें एक रेंज बाउंड मूवमेंट कल के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में कल का जो मूवमेंट हो सकता है वो लगभग हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कल अगर हम लोग को ट्रेड करना है, मतलब बाई करना है या सेल करना है, तो कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए जाते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो पुट साइड में सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 50,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और वो 35,000 के लेवल पे हम लोग को दिख रहा है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं कॉल साइड में देखूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो ही 35,500 के लेवल पे दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद चैनल को रिटेस्ट करने आता है तो शायद वो एक रेंज में फंस सकता है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों जो कोई कॉल सेल करके अपना इनकम बनाना चाहता है बैंक निफ्टी में, उसके लिए 35,000 का पुट और 35,500 का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो यही दो जो कॉल पुट है इसी का प्राइस हम लोग को सबसे ज्यादा मूवमेंट में दिखेगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल में दिखेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कौन सा सिचुएशन में मूवमेंट हो सकता है, उस सिचुएशन में दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे वाला जो कॉल है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हम लोग 35,400 का कॉल को बाई करके एक पोजीशन बना के कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए सोच सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे की तरफ ढल जाता है तो हम लोगों के लिए सबसे जो अच्छा स्ट्राइक प्राइस होगा, जो पी वाई करने का अच्छा प्राइस होगा, वो है 35,100 का लेवल। तो 35,100 का जो पुट है उसको बाई करके भी हम लोग इसमें कुछ पोजीशन बना के इनकम कर सकते हैं अगर प्राइस नीचे जाना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग कल बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाई करके कुछ कमाने का सोच रहे हैं उसके लिए 35,100 और 35,400 का कॉल पुट का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का जो मूवमेंट पैटर्न हो सकता है वो हम लोगों ने देख लिया है, और उसका ऑप्शन चेन का लेवल भी हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे आज के दिन के टॉप स्टॉक्स की तरफ।
तो फ्रेंड्स आज के लिए जो पहला स्टॉक है वो है सिप्ला। आप यहाँ पे देख सकते हो सिप्ला में एक वेज पैटर्न बन रहा है, जो लोअर साइड है वो भी ऊपर जा रहा है, जो हायर साइड है वो भी ऊपर जा रहा है। और दोस्तों अभी जो प्राइस है वो लोअर सेक्शन में आके खड़ा हुआ है। तो जो वेज पैटर्न होता है उसमें हम लोग कभी भी बाई करने के लिए नहीं सोचते हैं और सिर्फ सेल करने के लिए सोचते हैं। और इसी बेसिस पे कल सिप्ला में हम लोगों का जो डायरेक्शन रहेगा, जो हाइपोथेसिस रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेल की तरफ रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो वेज पैटर्न है इसके ब्रेक डाउन पे हम लोग सिप्ला में एक सेल साइड पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। अगर निफ्टी और निफ्टी फार्मा दोनों हम लोगों को नेगेटिव की तरफ दिखाई दे तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सिप्ला में अगर कोई पोजीशन बनाना है तो उसका लेवल कौन सा हो सकता है। तो फ्रेंड्स सिप्ला में जो लेवल हम लोगों के पास आ रहा है ब्रेकडाउन का, वो लेवल आपका है 967। तो 967 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक सेल पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं, जिसका एसएल हम लोग 972 में रख के ट्रेड में बने रह सकते हैं। और इसका टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट 962 के आसपास ले सकते हैं और दूसरा टारगेट 957 के आसपास ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग जाते हैं हम लोग के दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है एस्कॉर्ट्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं एस्कॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के चार्ट में, और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। आप इसको जोड़ दोगे तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ट्रायंगल को अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अगर ट्रेड करना है तो हम लोग ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन दोनों में साइड ट्रेड कर सकते हैं। और जो पोजीशन बनेगा वो यही सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर जो पैटर्न बनता है, मतलब जो स्विंग बनता है, वो ही स्विंग के हाई लो के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को यूटिलाइज करके हम लोगों का जो लेवल निकल रहा है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं कि एस्कॉर्ट में अगर हम लोग को बाई सेल करना है तो कहां पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एस्कॉर्ट्स इंडिया के लिए हम लोग का जो बाई सेल लेवल निकल के आ रहा है वो है बाई अबव 1217, मतलब 1217 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग एसएल रख सकते हैं 1211 के आसपास और टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट 1223 मतलब 1223, और जो सेकंड टारगेट हम लोग रख सकते हैं वो 1227 के आसपास रख सकते हैं। और दोस्तों अगर ये सेल साइड ब्रेकडाउन करता है तो इसमें जो सेल बिलो का लेवल आ रहा है वो 1208 का आ रहा है। 1208 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर सेल साइड एंट्री हो जाता है तो हम लोग जो एसएल मेंटेन कर सकते हैं वो 1213 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। पहला टारगेट हम लोगों का जो होगा वो 1201 के आसपास होगा और दूसरा टारगेट जो होगा वो 1194 के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग जाते हैं हम लोग का तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है इंडिगो। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं हम लोग का तीसरे स्टॉक में, जो है इंडिगो, या इसका पूरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडिगो है वो बहुत दिन से, या बोल सकते हो 4-5 दिन से हम लोग का जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर बार बार सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करके ये सपोर्ट ले रहा है। और उसके साथ साथ इसमें कॉम्प्रेशन भी हो रहा है, मतलब आप अगर ये ट्रेंड लाइन को देखोगे तो आपको एक कॉम्प्रेशन भी यहाँ पे नजर में आएगा। तो दोस्तों अभी आज के दिन का जो सिचुएशन है, अगर मैं वो सिचुएशन को देखूं, एनालाइज करूं, तो मुझे दिख रहा है इसका सपोर्ट भी बहुत नजदीक है और रेजिस्टेंस भी बहुत नजदीक आ गया है। तो इसमें दोस्तों कल कोई भी तरफ एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन नीचे इतना एक बड़ा सपोर्ट जोन है तो नीचे जो इसका मूवमेंट है वो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसमें हम लोग सेल साइड एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये बाई साइड जाता है तभी हम लोग इसमें एंट्री बनाएंगे, और वो भी ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसमें कॉम्प्रेशन बन रहा है, इसी के ब्रेकआउट पे हम लोग 22 का जो है एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं अगर इंडिगो में कल अगर बाई साइड पे हम लोग को ट्रेड लेना है तो कौन सा लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स इंडिगो में जो बाइंग का लेवल हम लोगों के पास आ रहा है वो 1796.50 आ रहा है, मतलब 1796.50 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम लोग यहाँ पे एक बाई एंट्री बना सकते हैं। और अगर बाइंग एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम लोग का जो एसएल रहेगा वो 1787.50 के नीचे रख के हम लोग ट्रेड में बने रह सकते हैं। हम लोग का जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 1807 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट आ रहा है वो 1810 के आसपास आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए जो पूरा 360 डिग्री एनालिसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन और स्टॉक, सभी एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर लाइव मार्केट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई स्टॉक एनालिसिस आपको मुझे रिक्वेस्ट करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे डिस्कशन बोर्ड पे आप अपना रिक्वेस्ट या क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री सर्विस है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप अगर इंट्राडे में काम करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम कीजिए। उल्टा सीधा ट्रेड मत लीजिए, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।